डैड का व्यवहार मेरे साथ ठीक नहीं लग रहा है। बिना सोचे समझे मेरा रिश्ता तय करने में लगे हैं। देख शालू, एक माँ बाप के नाते वो अपना फर्ज निभा रहे हैं। बुआ, ये तो मैं भी समझती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े ही हुआ कि किसी लड़की के इच्छा आकांक्षा की इज्जत ही ना हो। एक बात तो बता शालिनी, तू शादी करने के लिए तैयार तो है ना? क्यों नहीं, मैंने मना कब किया बुआ? तो मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुम्हारी शर्तों के मुताबिक कोई लड़का मिल जाए तो? बुआ, आप जो कह रही हैं ना वो इतना आसान नहीं है। तुमने चाहा ना तो सब आसानी से समझो। मैं जिस लड़के के बारे में बात कर रही हूँ ना, तुम उसे जानती हो और मेरे ख्याल से तुम उसे पसंद भी करती हो। बुआ, आप किसकी बात कर रही हैं? कहीं आप... हाँ शालिनी, तुम सही सोच रही हो। पर बुआ, हम सिर्फ अच्छे साथी हैं, उसे मेरे काम में रुचि है। वो सब छोड़ो, तुम्हें पसंद है ना? बुआ, आप भी ना। मैं आज ही विवेक से बात करती हूँ। लेकिन उसके मम्मी पापा? विवेक अपने मम्मी पापा से बात कर लेगा, मैं अपने भाई भाभी को समझा दूंगी। बुआ, आपको क्या लगता है आपके भैया भाभी मान जाएंगे? क्यों नहीं, अरे वो मेरे भैया भाभी है। ठीक है बुआ, आपको जो उचित लगे वो आप करो, लेकिन पहले विवेक से बात कर लो। हाँ बाबा, अब तुम जाओ, नहीं तो मेरे भैया भाभी आ जाएंगे। अरे बाबा, जा रही हूँ। बुआ, आप इतना गुस्सा क्यों करती हैं? हेलो विवेक, मैं कमला बुआ बोल रही हूँ। हाँ बुआ, शालिनी घर पर नहीं है? नहीं विवेक, शालिनी तो घर पे नहीं है। आपने उसके मोबाइल पे कांटेक्ट किया क्या? हाँ बुआ, किया तो था, लेकिन उसका सेल फोन आउट ऑफ कवरेज एरिया बता रहा है। हाँ, शायद उसकी मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई होगी। अच्छा, कोई बात नहीं। कुछ खास काम था क्या शालिनी से? नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं है। नहीं, आप उस दिन शालिनी के विवाह की बात कर रही थी ना? हाँ हाँ। नहीं बुआ, उसी संदर्भ में। वो बात आगे कहाँ तक बढ़ पाई है? अभी तो उसकी केवल डैडी से बात हो पाई है। वो क्या बात है ना बुआ कि आजकल मेरे घर पे भी मेरे शादी की चर्चा हो रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। पर बुआ, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। शादी नहीं करनी है? या कोई पसंद की लड़की नहीं मिली है? नहीं नहीं बुआ, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। ऐसी कोई बात नहीं? चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। वो कैसे? शालिनी तो शादी के लिए राजी है, पर उसकी कुछ शर्तें हैं, और शर्तें मानने वाला लड़का भी तो मिलना चाहिए ना। तो फिर? मैंने तो आपसे कहा था, लेकिन उस वक्त आपने क्या कहा था कि उसकी शर्तें जायज है, उसका अधिकार भी तो है ना। हाँ, उसको अपने तरीके से जीने का। हाँ बुआ, कहा तो था। तो क्यों नहीं विवेक, तुम्हारी और शालिनी की विवाह के बारे में? ये आप क्या कह रही है बुआ? हाँ हाँ, मुझे पता है विवेक, तुम शालिनी को मन ही मन पसंद करते हो और दिल ही दिल चाहते भी हो। पर शालिनी? मैंने उससे बात कर ली है, सिर्फ भाई और भाभी से बात करनी है। तुम अपने मम्मी डैडी से बात कर लो, बाकी तो मैं संभाल लूंगी। हाँ तो ठीक है बुआ, मैं आज ही अपनी मम्मी डैडी से बात करता हूँ। तो फिर डन। हाँ, मैं आपके फोन का इंतजार करती हूँ। काफी टाइम से आपका इंतजार कर रहा हूँ। बात ये है कि क्या नाम बताया था आपने? जॉन डिसूजा। ओके, बैठिए। हाँ जॉन डिसूजा, आजकल लोग मुझसे मिलने को घबराते हैं, तो मुझे लगा आप भी। हाँ मैडम, ये तो बात है, अपने शहर में कुछ ऐसी हलचल मचाई है आपने, अच्छे अच्छे की सीटी बजाई है आपने। हाँ जॉन, तो तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? मैडम, आपका बहुत नाम सुना है, तो शराब माफिया के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ।
शराब माफिया? आप कैसे जानते हैं इन लोगों को? दरअसल मैं भी शराब माफिया के साथ काम करता था, लेकिन एक दिन एक दिन? क्या हो गया एक दिन? इन माफिया के नकली शराब के वजह से कहीं गरीब लोगों की जाने गई। मैंने ठान लिया मैं अब इन दरिंदों के साथ काम नहीं करूँगा। मुझ पे कई प्रकार के दबाव डाले गए। मैं तो घबरा गया था, पर उसी समय हाँ, उसी समय। शालिनी से मिलकर उनका काम देखकर आज मैं शराब के धंधे से बहुत दूर हूँ। ओह, तो अब मैं समझी। क्या जानते हो आप उन लोगों के बारे में? शराब माफिया का एक रैकेट पूरे शहर में फैला हुआ है। कई लोग इसमें शामिल हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। थोड़ा बहुत तो मैं जानती हूँ, पर उनका शालिनी हमले से क्या संबंध है? हाँ मैडम, संबंध तो है, मैं तो कहूँगा गहरा संबंध है। वह कैसे? जब शालिनी पे हमला हुआ था, शराब माफिया के लोग इस शहर में फरार हो गए थे। इसका मतलब ये हुआ ना, ये लोग इसमें जरूर शामिल थे। तुम्हारे बातों में दम नजर आ रहा है। मैं तो मैडम आपको ये कहूँगा, आप इस शराब माफिया के लोगों पर अपना ध्यान केंद्रित करो। आपको शालिनी के हमलावर जरूर मिलेंगे। ठीक है जॉन, अभी तो मैं चलती हूँ, लेकिन अगर कुछ भी मालूमात हो तो प्लीज हमें कॉल करके बताना आप। ओके, बाय एंड थैंक यू। हेलो। प्रणाम सरकार। हीरा सुनो, मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनो। जी सरकार। हेलो, वो किरण सिंह है ना, कुछ ज्यादा ही उछल रही है। सरकार आप कहे तो। अरे हीरा, पहले मेरी बात तो सुन, बीच में ही बोला जा रहा है। सरकार माफी चाहता हूँ। जॉन डिसोजा को जानता है तू? जॉन डिसूजा? कहीं वो तो नहीं जो देशराज और नारंगी लाल के साथ काम करता है? करता है नहीं, करता था। हाँ सरकार, वही ना? हाँ वही। तुम उसका पता लगाओ, वो आजकल क्या कर रहा है। क्यों, क्या बात है सरकार? खबर मिली है कि जॉन किरण सिंह से मिला हुआ है। किरण सिंह से? कब? कब मिली है ये मत पूछो, तुम सिर्फ उसकी खबर निकालो। और हाँ, तुम जरा उससे बच के रहना, वो तुमसे मिलने के लिए कुछ ज्यादा ही बेसब्री हो रही है। सरकार आप उसकी चिंता मत करो, मुझ तक पहुंचना इतना आसान नहीं उस किरण सिंह को। फिर भी जरा सावधान रहना। चल मैं फोन रखता हूँ, फिर जल्द ही तेरे से कांटेक्ट करता हूँ। हेलो शालिनी। अरे रीवा, आओ बैठो, आओ बैठो बैठो, आप बैठो। कितना अच्छा लग रहा है आप लोग मुझसे मिलने आए। एक मिनट रुको, मैं चाय के लिए नहीं नहीं शालिनी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और आपकी तबीयत कैसी है? दवाइयाँ ले रही हूँ, पहले से तो ठीक है। शालिनी, जब आप पर हमला हुआ हम लोग तो काफी डर गए थे। अब शालिनी का क्या होगा ये सोच रहे थे हम लोग। ईश्वर की कृपा से और आप लोगों की दुआओं से उस दिन मेरे डैड मेरे घर पे ही थे। उन्होंने जल्द से जल्द मुझे एक अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट दिया, और आज मैं आप लोगों के सामने ठीक हूँ। अब आपकी तबीयत कैसी है? अभी तो मैं ठीक हूँ। आप लोग शालिनी की तरफ देखो ना, चेहरा कितना अच्छा लग रहा, मैंने तो पहचानी ही नहीं। अरे आप लोग पहचानोगे कैसे? मेरा प्लास्टिक सर्जरी जो हो गया है ना। पहले से काफी खूबसूरत लग रही है। शालिनी का चेहरा अच्छा लग रहा है अभी, लेकिन शालिनी, जिसने तुम पे हमला किया अभी तक पुलिस वालों ने उनको पकड़ा नहीं? नहीं रिवा, अब तक तो कोई नहीं पकड़ा गया। अगर हमला करने वाले नहीं पकड़े गए होंगे तो हम लोग उनको छोड़ेंगे नहीं। आप लोग समझते क्यों नहीं? कानून अपना काम कर रहा है, उसे करने दीजिए। आप लोग कानून हाथ में नहीं ले सकते।
शालिनी ठीक कह रही है, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, गलत बात है। दीपा, हमला करने वाले को सजा तो जरूर मिलेगी। जरूर मिलेगी, एक समाज सेविका पर हमला हुआ है, उनको तो सजा मिलनी ही चाहिए। और आगे का क्या प्रोग्राम है? आप लोग जो कह रहे हैं वो तो ठीक है, अभी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, दवाई चालू है, जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगी हम लोग फिर से समाज सेवा का काम शुरू करेंगे, ठीक है? तबीयत ठीक होने के बाद अब शादी तो नहीं करोगी ना? और हमें भूल तो नहीं जाओगी? अगर नहीं हुआ तो शालिनी ससुराल जाएगी। हम लोग को भूल तो नहीं जाओगी ना? क्या बोल रही हैं आप लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? शादी और मैं, मेरे दिमाग में भी कभी शादी की बातें नहीं आती, भूल से भी कभी नहीं सोचती मुझे शादी करनी है। मदर टेरेसा और अन्ना हजारे को मैं अपना आदर्श मानती हूँ, उन्हीं की तरह मुझे समाज सेवा करना है और उसी में जीना और उसी में मरना है, समझे आप लोग? शालिनी फिक्र मत करो, समाज सेवा के लिए हम लोग साथ ही रहेंगे। शालिनी समाज सेवा को ईश्वर सेवा मानती है, हम लोग भी मानते हैं, तो हम चलते हैं। चलो शालिनी, हम अरे चलते हैं। नहीं रुको, आप लोग मैं चाय बनवाती हूँ। चाय रहने दो, तुम्हारी हिम्मत देख के हमारे में बहुत हिम्मत आ गई, हम लोग चलते हैं। पता नहीं आज दिल में क्यों एक अजब सी बेचैनी, एक हलचल है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। उधर मेरे घर पे मेरे माता पिता मेरी शादी की बात कर रहे हैं, मेरी शादी के बारे में सोच रहे हैं, और वहाँ शालिनी के घर पे बुआ से बात हुई, वो भी बता रहे कि उसके घर वाले भी उसकी शादी की बात कर रहे हैं। इतनी अजीब बात है। इस मौके के लिए, इस वक्त के लिए मैं कब से तरस रहा था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे इतना प्यार करती हो जितना मैं तुमसे करता हूँ? जो बुआ ने मुझे शर्तें बताई, उसकी सब शर्तें मानने को मैं तैयार। कि समाज सेवा, उसका कार्य, मैं सब में उसका हाथ बटाऊंगा। उनके बीच मैं कभी आड़े नहीं आऊंगा, कभी रुकावट नहीं बनूंगा, बल्कि मैं उसका साथ दूंगा हर काम में, हर कार्य में। बस वो मेरे दिल की बात जान ले, मुझे समझ ले। मैं जानता हूं वो भी मुझसे इतना ही प्यार करती है जितना मैं उसे करता हूं। बस एक बार हम दोनों की शादी हो जाए, मैं इस दुनिया की सारी खुशियां उसे दे दूंगा, उसके सारे गम दूर कर दूंगा। बस एक सुख की जिंदगी दूंगा उसको मैं। ऊपर वाले, तुझसे यही इल्तिजा है, यही दुआ है, बस मुझे आशीर्वाद दे दे, मुझे आशीर्वाद दे दे।